Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine. So this vlog is about how we spend our whole week eating out. मैंने बहुत सारी eating out options जो हैं वो शूट की थी और इस वीक हमने बहुत ज़्यादा बाहर से खाना खाया है। हमने इतना ज़्यादा प्लान किया था कि हमने डाइट कंट्रोल करना है और बाहर से कुछ नहीं खाना, लेकिन हमारा इतना ज़्यादा वीक ख़राब हुआ है ये वाला, इस वजह से कि हमें रोज़ ही क्रेविंग होने लग जाती थी कुछ ना कुछ बाहर से खाने की। तो जो रियाद में रहते हैं उनके लिए तो आपको पता चलेंगी ईटिंग आउट ऑप्शंस जो हैं जो आप खा सकते हैं रियाद में, और जो रियाद से बाहर मुझे देख रहे हैं वो वैसे ही मेरा ब्लॉग देख के एंजॉय करें। तो सबसे पहले ये हम निकले थे बाहर और ये जो हमने पास्ता लिया था, ये पास्ता इटालिया करके नाम है और ये रियाद गैलरी के अंदर फूड कोर्ट में है ये। और ये जो दूसरी जगह आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं चाय चपाती, और इसकी लोकेशंस अगर रियाद में रहने वाले लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको ज़रूर शेयर कर दूंगी। और ये वाकई वर्थ गो प्लेस है। वैसे इनकी फ़ूड इतनी अच्छी नहीं थी, हमने सिर्फ चाय ट्राई की थी और चपाती ट्राई की थी इनकी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी टेस्ट वाइज। लेकिन ये जगह बहुत अच्छी थी, एम्बियंस बहुत अच्छा था इनका बैठने के लिए। और इन्होंने यहाँ पर लॉक्स भी लगाए हुए थे, इस पर आप अपने नेम्स वगैरह लिख के, उसके भी कोई चार्जेस थे, आप उसमें अपने नेम्स वगैरह ऐड करके तो इसके अंदर आप लॉक्स लगा के तो मेमोरी अपनी बना सकते थे यहाँ पर। तो इनका मेन्यू भी सारा अरेबिक में था और इंटीरियर भी सारा अरेबिक में ही था। और इसका आप देख रहे हैं ये सारे जो पड़े हुए हैं गावा के, और ये कैटल्स जो होती हैं इनकी स्पेसिफिक जो इनकी होती हैं कल्चरल सारी इनकी डेकोरेशंस, और ये सारा इन्होंने सारा ये इंटीरियर में यूज़ किया हुआ था। इवन इन्होंने सीलिंग पे भी यही हैंग किए हुए थे। और लेकिन एम्बियंस बहुत ही अच्छा था और हम सोचे थे कि सर्दियों में यहाँ पे आने का और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमने फिर यहाँ पे कड़क चाय ली थी, लेकिन वो बिल्कुल भी कड़क नहीं थी, बहुत ज़्यादा थिन सी थी और पानी पानी सा लग रहा था, लेकिन सिर्फ एम्बियंस हमें बहुत अच्छा लगा था, उसकी वजह से हम ये वर्थ है इसका ट्राई करने का। और फिर KFC तो हमारा ये होता है कि हमें लेट नाइट हंगर जब आती है तो फिर हम मोस्टली हम KFC ही ट्राई करते हैं, और हमें इनका ब्रोस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और अब इनका जो क्वालिटी वगैरह है ब्रोस्ट की वो काफ़ी इन्होंने इम्प्रूव किया है, बहुत क्रिस्पी होता है और हमारे घर के बिल्कुल पास है तो वो जल्दी से आ जाता है और बिल्कुल फ्रेश होता है। और ये आप कड़ी देख रहे हैं, ये मेरी फ्रेंड ने भेजी है, मेरी फ्रेंड भी मेरा ब्लॉग देखती है, तो थैंक यू सो मच सोनिया फॉर सेंडिंग मी दिस। मुझे बहुत ही मज़े की लगी थी कड़ी, और कड़ी तो मुझे जो भी कोई और भेजे तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। ये कराची पराठा रोल है हारा में, और इस दफ़ा हमने इनके ट्राई किए तो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। इनके जो अंदर चिकन की बोटी थी वो बिल्कुल ही बर्न हुई हुई थी, बर्न फ्लेवर था इसका, और इनकी प्राइजेज़ और क्वांटिटी बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती एक दूसरे के साथ। और फिर ये जो आप देख रहे हैं ये एक हमने सेलिब्रेशन की थी, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था तो इस वजह से मैंने ट्रीट दी थी सबको। और ये सिजलर हाउस है और यहाँ पर हमारा बाय वन गेट वन फ्री कूपन जो था वो हमारा यूज़ हुआ था और हमने ये एंजॉय किया था। इनका खाना काफ़ी मज़े का था और काफ़ी अरसे बाद हमने इस तरह कोई फैंसी हमने ईट आउट किया था तो काफ़ी मज़े का एक्सपीरियंस था हमारा, और इनका खाना भी काफ़ी मज़े का लगा हमें, क्योंकि देसी वगैरह तो हम खाते रहते हैं। इस तरह का खाना जो है वो कभी कभी मूड बन जाता है किसी स्पेशल इवेंट पे तो हम फिर जाते हैं, तो मज़ा आया हमें, अच्छा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस भी, और बच्चों ने भी माशाल्लाह एंजॉय किया। ये मेरा ब्रेकफास्ट प्लेटर है, मुझे बड़ा शौक़ है सर्व करने का और इस तरह की चीज़ें डेकोरेशन वगैरह करने का। ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं, हम ये बाहर निकले थे तो पेट शॉप पर गए थे। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि हम फ़िश वगैरह लेकर आए थे एक्वेरियम के लिए, तो हमने सोचा था कि हम और फ़िश लेकर आएंगे। तो फ़िश यहाँ पे इतनी वैरायटी आजकल नहीं आ रही रियाद में। जब हमने 2-3 साल पहले एक्वेरियम लिया था तो हमें बहुत ज़्यादा वैरायटी में मिलती थी, लेकिन आजकल तो बिल्कुल ख़त्म हुई हुई है, पता नहीं वो इम्पोर्ट नहीं हो रही, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मसला है। तो इस दफ़ा बिल्कुल भी अच्छी फ़िश हमें नहीं मिल रही। लेकिन ये पपीज़ जो थे ये बहुत ही क्यूट लग रहे थे और नाइल बहुत खुश हो रहा था इनको देख के, सरप्राइजिंगली ये बहुत खुश हो रहा था और ये इनको देख के शाउट कर रहा था, स्क्रीम कर रहा था और इसका दिल चाह रहा था कि ये इनसे खेले। फिर यहाँ पे डॉग्स थे तो हमने उसको उसके पास भी खड़ा किया, हमने देखा कि डरता है कि नहीं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं डरा और इसने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और
मुझे तो खैर बहुत डर लगता है पपीज़ और डॉग्स और इस तरह किसी भी एनिमल से, क्रिएचर से, तो मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन मेरे बच्चे इस मामले में थोड़े से बहादुर हैं, वो नहीं डरते। ये सूप और चिकन लॉलीपॉप है, ये हारा में एक पैराडाइज़ रेस्टोरेंट है, वहाँ से हमने ट्राई किया था। मुझे काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि मैं पाकिस्तान जैसा सूप या ड्रमस्टिक ट्राई करूँ, लेकिन ये उस तरह का टेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी बेटर था। और फिर हमने ये जो आप देख रहे हैं, ये पान और ये गोला, ये लंच बॉक्स रेस्टोरेंट है हारा में, ये तो सबको पता होगा, वहाँ से हमने लिया था। और मेरा गोला जो है वो सारा मीना के हाथ लग गया था, और मेरा तो सारा मेरे बच्चों ने ही खा लिया था। अब यही होता है, मैं कोई भी चीज़ शौक से लेने लगूँ तो वो मेरे बच्चों के हाथ ही चली जाती है, मेरे बच्चों के पास ही चली जाती है। और फ़ालूदा लिया था इमरान ने राशिद स्वीट से। फ़ालूदा तो इमरान को बहुत पसंद है, जब भी हम हारा का चक्कर लगाएं तो ये लोग खाते हैं, और बच्चे और इमरान। मैं तो नहीं खाती, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। और ये बिरयानी है, ये कराची बिरयानी की बिरयानी, यहाँ रियाद में रहने वालों को तो पता होगा कि कितनी मज़े की होती है ये। अच्छा खैर, ये मेरा हो गया सारा हमारा ईट आउट। लेकिन मेरे से खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, टफ़ हो रहा था मैनेज करना। मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा बिज़ी हुई थी लास्ट कुछ दिनों में। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी इससे कि मुझसे खाना नहीं बन रहा टाइम पे और सारा काम मैनेज नहीं हो रहा। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं सारे 3-4 खाने एक ही दफ़ा में बना के रख दूँगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो दाल सोची थी, माश की दाल, मैंने उसको कुकर में रख के चढ़ा दिया था। फिर मैंने वाइट कौरमा बनाना था शान के वाइट कौरमा मसाले से। उसके लिए मैंने चिकन में मैंने ग्रीन चिली पेस्ट डाला था और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और फिर मैंने मसाला शान का ही यूज़ किया था और इसको मैरिनेट करके रख दिया था 20 to 25 मिनट्स के लिए। और फिर मैंने उस दूसरी तरफ पैन में मैंने अनियन को फ्राई कर लिया था। जब वो थोड़ा ब्राउन हो गया था तो फिर मैंने उसको योगर्ट के साथ ब्लेंड करके, और फिर मैंने सबसे पहले चिकन को फ्राई किया था इसी ऑयल के अंदर, और फिर मैंने वो ब्लेंडेड मसाला इसमें डाल दिया था। तो ये वाइट कौरमा बड़ा मज़े का बना था और बहुत क्विक बन गया था। और मैंने 3-4 खाने सोचे हुए थे, और मेरा टारगेट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हो गया था। मैंने वन आवर विदिन 2 आवर्स मैंने ये सारे खाने बना के और अपना किचन वगैरह सारा साफ़ भी कर लिया था वीकेंड पे, और मैंने घर भी सारा साफ़ कर लिया था। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट की फ़ीलिंग आ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं रिलैक्स हो गई हूँ। अगले 3-4 दिनों के लिए मेरी रूटीन जो है काफ़ी सेट हो जाएगी इसके बाद। तो यहाँ पर मैं कौरमे की ही क्लिप्स में आपको दिखा रही हूँ, और मीनवाइल मैं सारा काम साथ साथ ही करती रहती हूँ। बर्तन जो गंदे होते हैं वो साथ साथ ही मैं वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन को इकट्ठे करके रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे होता है कि मैं साथ साथ ही इनको धोती रहूँ और मेरा काम साथ साथ ही सिमटता रहे। अगर पाइल्स ऑफ बर्तन मेरे सिंक में पड़े होना तो मुझे डिप्रेशन होने लग जाता है देख देख के, इसलिए मैं इनको साथ साथ ही समेटती रहती हूँ। और यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था और इसकी इतनी अच्छी खुशबू थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये शान का मसाला ट्राई किया है, लेकिन शान के मसाले सारे ही सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छे निकलते हैं। तो ये काफ़ी मज़े का था, इसका कौरमे वाला ही फ्लेवर था, लेकिन इसका कलर थोड़ा लाइट था तो अच्छा बना था, मज़े का बना था। और ये मैंने इसके अंदर योगर्ट का मिक्सचर डाल के फिर मैंने इसको कवर करके पानी डाल के थोड़ा सा और कवर करके रख दिया था कि जो मसाला वगैरह है सारा एब्जॉर्ब हो जाए अच्छी तरह से। और फिर मैंने सोचा कि मैं आलू कीमा बना लेती हूँ। उसके लिए भी मैंने कीमे को मैंने डीप फ्रॉस्ट करने के लिए रख दिया था, साथ ही में मैं सारा काम कर रही थी तो मैंने चिकन और कीमा वगैरह साथ ही बाहर निकाल दिया था। और फिर मैंने सबसे पहले अनियन को फ्राई किया ऑयल के अंदर, और फिर मैंने इसके अंदर टमाटो पेस्ट डाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। टमाटो का मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ तो उसकी बहुत ज़्यादा आसानी होती है, मुझे बार बार मशीन निकाल के तो उसको ब्लेंड नहीं करना पड़ता, क्योंकि काफ़ी सारे खानों में तो ब्लेंड ही होता है मसाला। तो मुझे इसकी बहुत आसानी लगती है कि ये मुझे ब्लेंड नहीं करना पड़ता बार बार। और फिर मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा डाला था, और जब कीमा बन गया था तो फिर मैंने उसके अंदर गरम मसाला भी ऐड किया था। तो बस मैंने मसाला भून के इसके अंदर मैंने इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया था, और फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और साथ ही मैंने जब कीमे को थोड़ा सा फ्राई किया तो फिर मैंने जब कीमा थोड़ा सा फ्राई हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर पोटैटोज़ भी ऐड कर दिए थे। और
पोटैटोज़ ऐड करके मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाला था, ज़्यादा पानी मैंने नहीं ऐड किया था। मुझे कीमा ड्राई ड्राई बनाने का शौक़ है, मैं ज़्यादा ऑयल भी नहीं इसमें ऐड करती और मैं ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं करती। मुझे कीमा ड्राई ही पसंद है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी सा हो जाता है उसका फ्लेवर। तो मैंने इसके अंदर बस थोड़ा सा पानी ऐड करके पोटैटोज़ ऐड करके मैंने इसको कवर करके रख दिया था। और आप देखें इतनी जल्दी जल्दी मेरा सारा काम हो रहा था क्योंकि मैं साथ ही कटिंग करती जा रही थी और मैंने एक साथ ही 2 स्टोव्स पे मैंने रखे हुए थे, यानी कि एक टाइम एट अ टाइम मेरे 2 खाने बन रहे थे, तो वो बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा था मेरा। मेरी दाल तो बन गई हुई है, आपने देखा होगा। तो वो मैंने दाल का स्टोव खाली हुआ तो फिर मैंने उसके ऊपर ये कीमा रख दिया था, कीमा आलू बनने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे मेरा कोरमा भी रेडी हो गया था। तो इसके अंदर फिर मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया था और थोड़ा सा इसको फिर से पकने दिया था और फिर एंड में मैंने इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ करके और इसको स्टोव ऑफ कर दिया था। फिर मैंने चिकन के जो है लेग पीसेस इनको मैरिनेट करके रखा था, क्योंकि कभी ऐसे होता है हम बाहर चले जाते हैं और खाना बनता नहीं है, तो फिर मैंने कहा चलो कोई कुछ क्विक सा मैं फ्रीज़र में करके रख लेती हूँ। मैं लेग पीस लेकर आई थी, तो फिर मैंने योगर्ट डाली, इसमें लेमन ऐड किया, तंदूरी मसाला ऐड किया, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, सोया सॉस ऐड किया, मैंने ऑयल ऐड किया इसके अंदर। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और फिर मिक्स करके मैंने इसको ज़िप लॉक में बंद करके रख लिया था, फ्रीज़ कर लिया था मैंने। तो ये भी मेरा एक क्विक सा रेडी हो गया था। अगर मेरा कभी खाना बनाने का मूड ना हुआ या जल्दी में हुई तो फिर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ज़िप लॉक में बंद किया और फिर मैंने इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया। ये बहुत ही इजी रहता है, तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करें, आपके लिए आसानी हो जाएगी ये करके। तो कोरमा मेरा रेडी हो गया, उसके ऊपर मैंने लेमन स्क्वीज़ कर लिया और मेरा यहाँ पे कीमा भी रेडी हो गया है। अब मेरे 3-4 खाने तो ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। इसके बाद मैंने चिकन निकाला था पुलाव बनाने के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं बिरयानी का मसाला बना के रख लेती हूँ, क्योंकि पुलाव की यखनी मैं बना के रखूँगी तो वो पुरानी होके सही नहीं लगेगी। तो फिर मैंने बिरयानी का सोचा, मैंने प्याज को फ्राई कर लिया था और फिर मैंने उसी प्याज को निकाल के दही के साथ ब्लेंड कर लिया था। फिर मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया, चिकन ऐड किया और फिर मैंने इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। इसको पहले मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था चिकन को। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया और साथ ही मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया और कुटी लाल मिर्च ऐड की पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया मैंने, इसके अंदर हल्दी ऐड की और मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड किया शान का। बस फिर इसको मैंने चिकन के ऊपर थोड़ा सा कोट कर लिया, फ्राई कर लिया और साथ ही मैंने जो योगर्ट और अनियन का मिक्सचर था वो इसके अंदर ऐड कर दिया और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया, एक लेमन भी स्क्वीज़ किया था और बस फिर मैंने इसको दम पे रख दिया। बस ये भी थोड़ी देर में मेरा रेडी हो गया था। तो ये मेरे सारे खाने जो थे वो रेडी हो गए थे और मेरा सारा स्टोव वगैरह बहुत ही गंदा हो गया था क्योंकि मैं इतने सारे खाने बना रही थी। तो उसके बाद फिर मुझे सफाई भी करनी थी, मेरे किचन का फ्लोर भी सारा गंदा हो रहा था, तो फिर मैंने सफाई भी करनी थी। इसके अंदर मैंने टमाटो भी ऐड किए थे, वो मैं भूल गई क्योंकि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं जो जहन से निकल ही जाती हैं। उस टाइम आपको देख के याद आता है कि ये भी डाला था, तो मैंने टमाटो भी ऐड किया था। अभी जब मैं इसको दोबारा से रेडी करूँगी तो फिर मैं इसमें धनिया और पुदीना ऐड करूँगी और फिर मैं इसको चावलों पे दम लगाऊँगी। अभी तो मैंने सिर्फ इसका मटेरियल बना के तो फ्रिज में रख दिया था। तो मेरी ये सारी चीज़ें रेडी हो गई। उसके बाद फिर मेरी सफाई का टाइम आया। मैंने सबसे पहले बर्तन सारे वॉश किए और जो सारे खाने थे उनको छोटे कंटेनर्स में निकाला। फिर मैंने सारा स्प्रे किया इसको साफ़ करने के लिए, ग्रीस लगी हुई थी सारी जगहों पे, तो मैंने इसको साफ़ करने के लिए स्प्रे किया। और मेरा ये जो स्टोव है ये मैंने किसी से परचेज़ किया था, 5 इयर्स हो गए हैं इसको, लेकिन जिससे मैंने परचेज़ किया था उन्होंने इसका ये हाल किया हुआ था। तो मुझे बहुत उलझन होती है देख के कि ये इतना ख़राब हुआ हुआ है, लेकिन मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने ये इतना ख़राब किया है। मैं जितना मर्ज़ी इसको साफ़ कर लूँ ये साफ़ नहीं होता। तो आप लोग ये ना समझिएगा कि ये मैंने किया है इसका हाल है, मैंने किसी से परचेज़ किया था तो उन्होंने उसको बहुत रफली यूज़ किया हुआ था, लेकिन मुझे इलेक्ट्रिक स्टोव ही चाहिए था तो फिर मैंने यही लिया था। और ये मेरा किचन हो गया है साफ़ सुथरा, मेरे बर्तन भी सारे वॉश हो गए हैं और मेरे खाने भी सारे कंटेनर्स में चले गए हैं और मुझे इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी, इतना मज़ा आ रहा था, मुझे रिलीफ मिल गया था बिल्कुल। और
उसके बाद फिर हम बाहर से लेकर आए थे चिकन टिक्का। ये किसी और दिन का क्लिप है, खैर फिर वो हमने एंजॉय किया, लेकिन फिर ये आज की ही है। फिर मैंने मिल्क शेक बनाना था, नाइल को मैं कुछ बना नहीं पाई थी उसके लिए, तो फिर मैंने कहा चलो बच्चे भी मिल्क शेक पी लेंगे। मैंने मैंगो फ्रीज़ करके रखे हुए, आपने पहले ही मेरी वीडियोस में देखा होगा। तो हम इस वक्त बहुत लकी हैं कि हमारे पास मैंगोज़ हैं और हम मैंगो शेक पी सकते हैं ऑफ सीज़न। तो बस ये है कि मैं काम कर रही होती हूँ तो नाइल मुझे देख लेता है, तो वो फिर रोता रोता मेरे पास ही आ जाता है, मैं उससे छुप के काम करना पड़ता है मुझे किचन में। तो बस ये मेरा आखिरी क्लिप है और इस तरह मेरा दिन गुजरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।